मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 आपको पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे के अंतर्गत आप उनके द्वारा रचित दोहों के भावार्थ, उनके अर्थों को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको रहीम का परिचय करा देना चाहता हूं। रहीम का नाम सबने सुना है, उन्होंने अनेक दोहों की रचना की है। ये बादशाह अकबर के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां के पुत्र थे। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। उनकी रचनाएं बरवै, नायका, भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम दोहावली आदि हैं। दोहों के संदर्भ में उन्होंने जो लिखा है, उनकी विषय वस्तु के अंतर्गत आपको बता देना चाहते हैं कि रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से नैतिकता, मानवता और सामाजिकता का संदेश दिया है। उन्होंने सच्चे मित्र और सच्चे प्रेम की विशेषता बताने के साथ ही परोपकार के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि रहीम ने सामाजिक व्यवहार के नियमों, मानव स्वभाव को भी रेखांकित किया है। प्यारे बच्चों, आइए पहला दोहा रहीमदास जी का पढ़ते हैं। इस दोहे के माध्यम से वे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कह रहीम, रहीमदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कह रहे हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। जब आपके पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, सुख समृद्धि होती है, ऐश्वर्य होता है, रुपया पैसा होता है, तब आपके बहुत ही सगे होते हैं लोग। समाज के लोग आपको बहुत अपनापन दिखाते हैं, बहुत आपके सगे बनते हैं। बनत बहुत बहुरीत, भिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से आपके साथ अपना प्रेम, आपका अनुराग सब शेयर करेंगे और सब आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वो आपके अपने सगे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से, विविध प्रकार से वो आपके साथ हैं। किसी भी दुख और मुसीबत में, संकट में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि वो आपके पास उस समय उनकी खातिर करने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत अधिक पैसा होता है, संपत्ति होती है। तो वो आपकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए, खाने पीने के लिए आपके साथी होते हैं, सगे बने रहते हैं। आपके वे अपना हर प्रकार से अपनापन, अपनत्व जताते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीट। दूसरी पंक्ति में रहीमदास जी कह रहे हैं विपत्ति, विपत्ति माने मुसीबत। मुसीबत के समय पर आपकी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, जे कसे, है ना, जो आपकी कसौटी पर खरे उतरते हैं, तेई सांचे मीत, वे ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस मुसीबत के समय पर
परेशानी के समय पर आपका साथ जो व्यक्ति निभा दे वही आपका सच्चा मित्र है। बाकी जो आपका साथ छोड़ जाते हैं वो आपके सच्चे मित्र नहीं। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। भावार्थ ये है, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि रुपया पैसा होने पर तो हमारे सभी लोग सगे होते हैं, सारा संसार सारा समाज हमारे साथ चलता है, परंतु मुसीबत के टाइम पर सब हमारा साथ छोड़ जाते हैं, कोई हमारा नहीं होता। और उस समय पर जो भी हमारा साथ निभाता है, साथ देता है, जो हमारे मुसीबत के समय पर खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी होता है, वही सच्चा मित्र होता है। आइए दूसरे दोहे को देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं, जाल परे जल जात बहे तज मीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। इसमें आपने जैसे बचपन में एक कहानी पढ़ी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो वही चीज इसमें रहीमदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से बताया है कि जाल परे पानी का और मछली का साथ होता है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जल ही उसका जीवन है ना। तो जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोह। जाल परे मानी जाल के पड़ते ही, जैसे ही जाल पानी में बिछाया जाता है, डाला जाता है, तो जल जात बह कहता है, जाल परे जल जात बह। जैसे ही जाल जल में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, वो बह जाता है, बाहर निकल जाता है, जाल में से बाहर, जाल को छोड़ करके पानी जाल से बाहर निकल जाता है। तज मीनन को मोह। मीनन का मतलब है मछली। मछली जाल में जैसे ही आई, फंसी और उसको ऊपर खींचा जाता है, खींचा गया, पानी बिल्कुल भी देर नहीं करता, तुरंत ही बाहर निकल जाता है और उसे मछली का कोई मोह नहीं होता, मछली का कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती और वो मछली को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़ छो। रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली जो है वो नीर को तऊ न छाड़ छो, बाहर निकल जाने पर भी, पानी के बाहर निकल जाने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ती। अर्थात जल की अनुपस्थिति में, जल के बिना वो तड़पने लगती है और तड़प तड़प करके अपनी प्राण दे देती है। यानी मछली जल से इतना प्रेम करती है क्योंकि जल उसका जीवन है, और जब जल उससे अलग हो जाता है तो जल के बिना, पानी के बिना मछली तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देती है। इसको कहते हैं एक तरफा प्यार। तो हमें अगर किसी से प्रेम भी करना है चाहिए तो हमें प्रेम करते समय ये देखना है कि सामने वाला भी, दूसरा व्यक्ति भी जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, क्या वह भी हमको उतना ही प्रेम करता है, हमको चाहता है। तब हमें अधिकार है, हमारा प्रेम सार्थक होगा कि वो भी हमारे लिए उतना ही तड़पे जितना हम उसके लिए तड़प रहे हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करे जितना हम उससे प्रेम कर रहे हैं। भाव ये है कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं, एक तरफा प्रेम है, एक तरफा प्यार किसी से नहीं करना चाहिए मछली की तरह, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप तड़पेंगे, आपको तकलीफ होगी और आप अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए जाल परे जल जात वह तजमीनन को मोह। जाल मछली पानी में डालते ही, मछली फंसते ही पानी मछलियों का मोह छोड़ करके उनको छोड़ डाला जाता है, त्याग कर देता है। जबकि रहीमदास जी ने कहा है मछली जो है वो पानी के बिना तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देती है। तीसरे दोहे को देखेंगे ध्यान पूर्वक, इसका भाव समझेंगे। तरवर फल नहीं खात है,
सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इसके माध्यम से रहीमदास जी कहना चाहते हैं तरवर, तरु माने वृक्ष। वृक्ष जो है अपने फल कभी स्वयं नहीं खाते। किसके लिए फलित होते हैं? औरों के लिए फलित होते हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं भक्षण करते, बल्कि वो दूसरों की भूख मिटाते हैं। सरवर पियत न पान, और सरोवर माने तालाब, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वो भी दूसरों की तृष्णा को मिटाते हैं। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो नदियां हों, तालाब हों, सरोवर हों, कोई भी हों, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, परकाज माने दूसरों के काम के लिए, दूसरों की कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार से संपत्ति सचहि सुजान, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी भी संपत्ति अपने लिए न होकर स्वयं समाज कल्याण के लिए होती है, समाज के भले के लिए होती है। वो अपना धन दूसरों के कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए खर्च करते हैं। अगला वाला दोहा चौथा देखेंगे। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं थोथे बादर कुंवर के महीने में जो बादल आते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कुछ बादल थोथे ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, कैसे जल रहित, जिनमें पानी नहीं होता, जल नहीं होता, बरसने वाले बादल नहीं होते हैं, है ना। और आसमान में क्या करते हैं? गरजते हैं। गहरात माने जैसे ऐसे गरजते हैं, जैसे कितना बारिश होगी, कितनी बरसात होगी, कितना पानी अपने साथ भर करके लाए हैं और कितना पानी बरसाएंगे। परंतु ये भ्रम रहता है, ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरह से बादल मिथ्या, झूठा ये सामने आते हैं, जो बिना बरसने वाले होते हैं, बरसाऊ नहीं होते हैं और बहुत जोर से गरजते हैं, लोगों को भ्रम होता है कि वो बरसेंगे और पानी अधिक बरसाएंगे, लेकिन उनमें पानी होता नहीं, जल होता नहीं है, तो वो बरसते नहीं है। इसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात। वे मनुष्य, वे लोग जो कभी पहले धनी रहे हैं, जिनके पास रुपया पैसा रहा है, संपत्ति रही है, वे भी क्या करते? उन्हीं बादलों के समान अपनी पिछली बातों का शेखी बघारते रहते हैं। माने पिछली बातें कर करके वो समाज को ये बताते हैं कि वो कितने धनी थे, कितना उन पर पैसा था, परंतु आज वो क्या है, उनके पास क्या है, इसका उनको ज्ञान नहीं होता। ठीक उन्हीं बादलों की तरह जो गरजते हैं पर बरसते नहीं। ऐसे ही लोग अपनी पिछली जो उनका वैभव होता था, जो उनकी समृद्धि है, उसको याद करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, जो पहले धनी थे आज वो निर्धन हो गए हैं, उनके पास स्वयं के लिए नहीं है, किसी को क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात, और वो पिछली बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कहते रहते हैं। आइए बच्चों, पांचवा और अंतिम दोहा आपके समक्ष है, आप चित्र में भी देख रहे हैं। प्रकृति से संबंधित रहीमदास ने इस दोहे को अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं, धरती की सी रीत है,
शीत घाम और मेह जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह देह। कह रहे धरती की सी रीत है, यानी जिस प्रकार धरती की सी माने धरती जैसी, धरती के समान रीत, यानी जो धरती के नियम हैं, जो धरती की जो नीति है, और धरती की नीति और रीति ये है, शीत माने ठंड, घाम माने धूप, और मेघ माने बारिश। कभी धरती पर अधिक ठंड पड़ती है, कभी धूप अधिक पड़ती है, और कभी बारिश अधिक होती है। तीनों ही प्रकार से धरती ठंडी होती है, गर्म होती है और गीली होती है। मौसम का प्रभाव धरती पर पड़ता है ना। बहुत अधिक ठंड पड़ती है, कभी बहुत अधिक धूप पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक बारिश होती है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है, गीलापन होता है, बाढ़ें आती हैं। तो वो कह रहे हैं धरती के समान ही जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीम दास जी ये कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से धरती ठंड, धूप और बारिश की मार को झेलती है, बर्दाश्त करती है। अधिक ठंड में ठंड को, अधिक धूप पड़ने पर गर्मी को, और अधिक पानी होने पर, बरसने पर पानी की वर्षा को, है ना, इसको सहन करती है, बर्दाश्त करती है। मनुष्य की देह माने शरीर, मनुष्य का शरीर भी धरती के समान ऐसा ही होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। जैसा धरती है जो हर मौसम की मार को बर्दाश्त करती है, झेलती है, सहन करती है, मनुष्य की धरती भी चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी खुशी हो या कितना भी गम हो, इन सबको बराबर की समानता के भाव से सहन करना चाहिए। यानी इतनी क्षमता और शक्ति मनुष्य के शरीर में होनी चाहिए धरती के समान। जैसे धरती इन शीत, घाम और मेह यानी ठंड का और धूप के ताप को और बारिश को सहन करती है, मनुष्य की ये शरीर भी धरती के समान ही होना चाहिए, जो हर विषम परिस्थितियों में, हर कष्ट में, हर संकट और मुसीबतों में सहन कर सके, और मनुष्य उससे डिगे नहीं, मनुष्य उससे विचलित न हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ये रहीम के दोहे पढ़े, इनके भावों को, अर्थों को समझा। आशा है आपको भली भांति ये समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम आपको इसके प्रश्न अभ्यास की ओर ले चलते हैं। आप देखिए प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ 8 रहीम के दोहे के प्रश्न अभ्यास आपके समक्ष हैं। पाठ, क्षमा करें, पाठ 11 है ये, पाठ 11 रहीम के दोहे प्रश्न अभ्यास। देखिए दोहे से प्रश्न संख्या 1। रहीम ने कुंवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर देखिएगा। रहीम ने कुंवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्ति से इसलिए की है कि जिस प्रकार कुंवार मास के बादलों में जल नहीं होता, फिर भी वे गहराते या गरजते रहते हैं पर बरसते नहीं, और लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि शायद वे बरसने वाले ही बादल होंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति भी अपनी संपन्नता के बीते दिनों का बढ़ा चढ़ाकर बखान करने में ही व्यस्त रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, दोहों से आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। इसका का और खा 2 खंड है। तरवर फल संचयी सुजान और खा धरती की सी
यह देह। काखंड देखें, तरवर फल नहीं खाते हैं, संपत्ति संचय सुजान। इसका देखें, हम लालच त्याग कर परोपकारी बन जाएंगे। इससे हमारे आसपास का जनजीवन सुखमय होगा तथा आपसी सद्भाव में वृद्धि होगी। इस सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावना समाप्त हो जाएगी। समाज में प्रेम, त्याग, समरसता तथा समानता की भावनाएं विकसित होंगी और इस प्रकार राष्ट्र की प्रगति भी तीव्र गति से होगी। खा खंड देखिएगा, धरती की सी रीत है यह देह। इसमें देखें, यदि हम इस दोहे में वर्णित यथार्थ को जीवन में स्वीकार कर लें तो हम हर हालत में संतुष्ट रहेंगे और हमारा जीवन आनंदमय होगा। इस दोहे में निहित सच्चाई ये है कि मानव जीवन को धरती की तरह ही परिवर्तन को सहज भाव से झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। इससे सुख दुख को झेलने की हमारी अंदरूनी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हम हर परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार कर सकेंगे। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। विपत्ति, बादर, मछली, शीत। देखिए, शब्द हैं विपत्ति, बादर, मछली और शीत में प्रचलित हिंदी रूप। विपत्ति माने विपत्ति और बादर माने बादल, मछली माने मछली, शीत माने शीत। ये देखिएगा, गृह कार्य के प्रश्न 3 आपके समक्ष हैं। रहीम के पहले दोहे का भावार्थ लिखिए। जो पहला दोहा है उसका भावार्थ आपको लिखना है। आपने ठीक से उसका अर्थ समझा है, समझ में आ गया होगा, अपने शब्दों में आप उसको लिख दीजिए। रहीम अपने तीसरे दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसको भी स्पष्ट करके लिख दीजिएगा। और रहीम के 5वें दोहे का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, माने अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने अपना ये हिंदी वसंत का पाठ 11 देखा। रहीम के दोहे आपने पढ़े और समझे, प्रश्नोत्तर से गृह कार्य तक का सफर पूर्ण किया। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।